राधे कृष्ण राधे कृष्ण। सुचंद्र पुत्र पुष्कराक्ष के साथ परशुराम जी का युद्ध। पाशुपतास्त्र छोड़ने के लिए उद्यत परशुराम जी के पास विष्णु जी का आना और उन्हें समझाना। विष्णु जी का विप्रवेश से पुत्र सहित पुष्कराक्ष से लक्ष्मी कवच तथा दुर्गा कवच को मांग लेना। लक्ष्मी कवच का वर्णन। श्री नारायण जी कहते हैं, हे ब्राह्मण, रण क्षेत्र में राजाधिराजों के शिरोमणि सुचंद्र के गिर जाने पर 3 अक्षौहिणी सेना के साथ पुष्कराक्ष आधम का। महान पराक्रमी राजा पुष्कराक्ष सूर्यवंश में उत्पन्न महालक्ष्मी का सेवक, लक्ष्मीवान और सूर्य के समान प्रभावशाली था। वह सुचंद्र का पुत्र था। उसके गले में महालक्ष्मी का मनोहर कवच बंधा था, जिसके प्रभाव से वह परम ऐश्वर्य संपन्न और त्रिलोक विजयी हो गया था। उसे देखकर बुद्धिमान परशुराम जी के सभी भाई हाथों में नाना प्रकार के शस्त्र अस्त्र धारण करके युद्ध करने के लिए आ डटे। राजा ने लीला पूर्वक बाण समूह की वर्षा करके उन्हें छेद डाला। तब उन वीरों ने भी हंसते हंसते उन बाणों के टुकड़े टुकड़े कर डाले। फिर तो पुष्कराक्ष के साथ घोर युद्ध आरंभ हुआ। परशुराम जी ने पाशुपतास्त्र के सिवा सभी अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग किया, पर पुष्कराक्ष ने सबको काट गिराया। तब अपने समस्त शस्त्रों को विफल देखकर परशुराम जी ने स्नान करके शिव जी को प्रणाम किया और पाशुपतास्त्र का प्रयोग करना चाहा। इतने में भगवान नारायण ब्राह्मण का वेश धारण करके वहां प्रकट हो गए और बोले। ब्राह्मण वेशधारी नारायण जी ने कहा, वत्स भार्गव, यह क्या कर रहे हो? तुम तो ज्ञानियों में श्रेष्ठ हो, फिर भ्रमवश क्रोधावेश में आकर मनुष्य का वध करने के लिए पाशुपत का प्रयोग क्यों कर रहे हो? इस पाशुपत से तो तत्काल ही सारा विश्व भ्रम हो सकता है, क्योंकि यह शस्त्र परमेश्वर श्री कृष्ण के अतिरिक्त और सबका विनाशक है। अहो, पाशुपत को जीतने की शक्ति तो सुदर्शन में ही है, क्योंकि श्री हरि का सुदर्शन चक्र समस्त अस्त्रों का मान मर्दन करने वाला है। शिव जी का पाशुपतास्त्र और श्री हरि का सुदर्शन चक्र, ये ही दोनों तीनों लोकों में समस्त अस्त्रों में प्रधान है। इसलिए ब्राह्मण, तुम पाशुपतास्त्र को रख दो और मेरी बात सुनो। इस समय जिस प्रकार महाबली राजा पुष्कराक्ष को जीत सकोगे, तो जिस प्रकार अजय कार्तवीर्य का विजय पा सकोगे, वह सारा उपाय तुम्हें बतलाता हूँ। सावधान होकर श्रवण करो। महालक्ष्मी जी का कवच, जो तीनों लोकों में दुर्लभ है, पुष्कराक्ष ने भक्ति पूर्वक विधि विधान के साथ अपने गले में धारण कर रखा है। और पुष्कराक्ष का पुत्र दुर्गति नाशिनी दुर्गा का परम अद्भुत एवं उत्तम कवच अपने दाहिनी भुजा पर बांधे हुए हैं। इन कवचों की कृपा से वे दोनों विश्व पर विजय पा लेने में समर्थ हैं। उनके शरीर पर कवचों के वर्तमान रहते त्रिभुवन में उन्हें कौन जीत सकता है? मुनि, मैं तुम्हारी प्रतिज्ञा सफल करने के निमित्त उन दोनों के सन्निकट मांगने के लिए जाऊंगा और उनसे कवच की याचना करूंगा। ब्राह्मण की बात सुनकर परशुराम का मन भयभीत हो गया। तब वे दुखी हृदय से उस वृद्ध ब्राह्मण से बोले। परशुराम जी ने कहा, महाप्राज्ञ ब्राह्मण उदारी, आप कौन हैं? मैं यह नहीं जान पा रहा हूँ, अतः मुझ अनजान को शीघ्र ही अपना परिचय दीजिए। तत्पश्चात राजा के पास जाइए। परशुराम का वचन सुनकर ब्राह्मण को हंसी आ गई। वे मैं विष्णु हूँ यूँ कहकर राजा के पास याचना करने के लिए चले गए। उन दोनों के सन्निकट जाकर विष्णु ने उनसे कवच की याचना की। तब विष्णु जी की माया से मोहित होकर उन्होंने विष्णु जी को दोनों कवच दान कर दिए। भगवान विष्णु जी उन कवचों को लेकर वैकुंठ को चले गए। नारद जी ने पूछा, महामुनि, भूपाल पुष्कराक्ष को महालक्ष्मी का कवच किसने दिया था?
पुष्कराक्ष के पुत्र को दुर्गा जी का दुर्लभ कवच किसने बताया था? आप इसे बतलाने की कृपा करें, क्योंकि इसे सुनने की मेरी प्रबल उत्कंठा है। जगत गुरु, साथ ही मुझे यह भी बताइए, उन दोनों के कवच कैसे थे, उनका क्या फल है और वे दोनों मंत्र किस तरह के थे? श्री नारायण जी ने कहा, नारद, बुद्धिमान पुष्कराक्ष को महालक्ष्मी का कवच और दशाक्षर मंत्र सनत कुमार ने दिया था। उन्होंने ही गोपनीय स्तोत्र, उनका चरित्र, पूजा की विधि, सामवेदोक्त मनोहर ध्यान भी बतलाया था। दुर्गा का कवच, गुह्य स्तोत्र और दशाक्षर मंत्र पूर्व काल में दुर्वासा ने पुष्कराक्ष पुत्र को प्रदान किया था। इसके पश्चात देवी के उस परम अद्भुत संपूर्ण चरित्र को सुनोगे जिसे उन्होंने महायुद्ध के आरंभ में प्रार्थना करने पर बतलाया था। अब मैं तुम्हें महालक्ष्मी जी का मंत्र बतलाता हूँ, उसे श्रवण करो। ओम श्री कमलवासिन्यै स्वाहा। ओम श्री कमलवासिन्यै स्वाहा। ओम श्री कमलवासिन्यै स्वाहा। यही वह परम अद्भुत मंत्र है। मुने शरद कुमार ने बुद्धिमान पुष्कराक्ष को जो पूजा विधि और सामवेदोक्त ध्यान बतलाया था, उसे सुनो। सहस्र दल कमल जिनका आसन है, जो भगवान पद्मनाभ की सती साध्वी प्रियतमा है। कमल जिनका घर है, जिनका मुख कमल के समान और नेत्र कमल पत्र किसी आभा वाले हैं। कमल का फूल जिन्हें अधिक प्रिय है, जो कमल पुष्प की सैया पर शयन करती है। जिनके हाथों में कमल शोभा पाता है, जो कमल पुष्पों की माला से भूषित है। कमलों के आभूषण जिनकी शोभा बढ़ाते हैं, जो स्वयं कमलों की शोभा की वृद्धि करने वाली है और मुस्कुराती भी जो कमल वन की ओर निहार रही हैं, उन पद्मिनी देवी का मैं आनंद पूर्वक भजन करता हूँ। साधक को चाहिए कि चंदन का अष्टदल कमल बनाकर उस पर कमल पुष्पों द्वारा महालक्ष्मी जी की पूजा करे। फिर गण का भली भांति पूजन करके उन्हें षोडश उपचार समर्पित करे। उसके बाद स्तुति करके भक्ति पूर्वक उनके सामने सिर झुकाए। ब्राह्मण, अब सबका सारूप कवच तुम्हें बतलाता हूँ, सुनो। श्री नारायण जी आगे कहते हैं, विप्रवर, भगवान पद्मनाभ ने अपने नाभि कमल पर स्थित ब्रह्मा को लक्ष्मी जी का जो परम शुभकारक कवच प्रदान किया था, उसे सुनो। उस कवच को पाकर ब्रह्मा ने कमल पर बैठे बैठे जगत की सृष्टि की और महालक्ष्मी जी कृपा से वे लक्ष्मीमान हो गए। फिर पद्मालया से वरदान प्राप्त करके ब्रह्मा लोकों के अधीश्वर हो गए। उन्हीं ब्रह्मा ने पद्मकल्प में अपने प्रिय पुत्र बुद्धिमान शरद कुमार को यह परम अद्भुत कवच दिया था। नारद, शरद कुमार ने वह कवच पुष्कराक्ष को प्रदान किया था, जिसके पढ़ने एवं धारण करने से ब्रह्मा समस्त सिद्धों के स्वामी, महान परमेश्वर से संपन्न और संपूर्ण संपदाओं से युक्त हो गए। संपूर्ण संपत्तियों के प्रदाता इस कवच के प्रजापति ऋषि हैं। बृहति छंद है, स्वयं पद्मालया देवी हैं और धर्म अर्थ काम मोक्ष में इसका विनियोग किया जाता है। यह परम अद्भुत कवच महापुरुषों के पुण्य का कारण है। ओम ह्रीं कमलवासिन्यै स्वाहा। मेरे मस्तक की रक्षा करें। श्रीं मेरे कपाल की और श्रीं श्रियै नमः नेत्रों की रक्षा करें। ओम श्रीं श्रियै स्वाहा सदा दोनों कानों की रक्षा करें। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं महालक्ष्मी स्वाहा मेरे नासिका की रक्षा करें। ओम श्रीं पद्मालयायै स्वाहा सदा दांतों की रक्षा करें। ओम श्रीं कृष्ण प्रियायै स्वाहा सदा दांतों के छिद्रों की रक्षा करें। ओम श्रीं नारायणेशायै स्वाहा सदा मेरे कंठ की रक्षा करें। ओम श्रीं केशव कांतायै स्वाहा सदा मेरे कंधों की रक्षा करें। ओम श्रीं पद्मनिवासिन्यै स्वाहा सदा नाभि की रक्षा करें। ओम ह्रीं श्रीं संसार मात्रे स्वाहा
सदा मेरे वक्षस्थल की रक्षा करें। ओम श्रीं श्रीं कृष्णकांतायै स्वाहा, सदा पीठ की रक्षा करें। ओम श्रीं निवासकांतायै स्वाहा, सदा मेरे पैरों की रक्षा करें। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं श्रियै स्वाहा, मेरे सर्वांग की रक्षा करें। पूर्व दिशा में महालक्ष्मी, अग्नि कोण में कमलालया मेरी रक्षा करें। दक्षिण में पद्मा, नैऋत्य कोण में श्री हरिप्रिया मेरी रक्षा करें। पश्चिम में पद्मालया और वायव्य कोण में स्वयं श्री मेरी रक्षा करें। उत्तर में कमला, ईशान कोण में सिंधु कन्या रक्षा करें। उधर भाग में नारायणेशी रक्षा करें। अधो भाग में विष्णु प्रिया रक्षा करें। विष्णु प्राणादिका सदा सब ओर से मेरी रक्षा करें। बस इस प्रकार मैंने तुमसे सर्व ऐश्वर्य प्रद नामक परम अद्भुत कवच का वर्णन कर दिया। यह समस्त मंत्र समुदाय का मूर्तिमान स्वरूप है। धर्मात्मा पुरुष ब्राह्मण को मेरु के समान सुवर्ण का पहाड़ दान करके जो फल पाता है, उससे कहीं अधिक फल इस कवच से मिलता है। जो मनुष्य विधिवत गुरु की अर्चना करके इस कवच को गले में अथवा दाहिनी भुजा पर धारण करता है, वो प्रत्येक जन्म में श्री संपन्न होता है और उसके घर में लक्ष्मी 100 पीढ़ियों तक निश्चल रूप से निवास करती है। वह देवेंद्रों तथा राक्षस राजों द्वारा निश्चय ही अवध्य हो जाता है। जिसके गले में यह कवच विद्यमान रहता है, उस बुद्धिमान ने सही प्रकार के पुण्य कर लिए, संपूर्ण यज्ञों में दीक्षा ग्रहण कर ली और समस्त तीर्थों में स्नान कर लिया। लोभ, मोह और भय से भी इसे किसी को नहीं देना चाहिए, अपितु शरणागत एवं गुरु भक्त शिष्य के सामने ही प्रकट करना चाहिए। इस कवच का ज्ञान प्राप्त किए बिना जो जगत जननी लक्ष्मी का जप करता है, उसके लिए करोड़ों की संख्या में जप करने पर भी मंत्र सिद्धिदायक नहीं होता। राधे कृष्ण, राधे कृष्ण।